और चलिए अब बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक लुटेरे के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसका सरगना महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। अपराधी सुरेश देशमुख निकला और इस तरह पुलिस ने 32 लाख की सहकारी बैंक में हुई चोरी का खुलासा किया है। हैरानी की बात तो यह है कि गिरोह का सरगना सुरेश देशमुख चेहरे पर सर्जरी करके अपनी पहचान छुपाता था और 2011 में अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे की सर्जरी तक उसने करा डाली थी। और इसी के साथ जानकारी ये भी मिली है कि लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में 16 जनवरी को जिला सहकारी बैंक मंडी ब्रांच पर लॉकर काटकर 32 लाख रुपए की चोरी की गई थी। और इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के अर्णावती और प्रतापगढ़ से अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। देखिए, जो बैंक चोरी हुई थी, खासकर मंडी के अंदर जो सहकारी बैंक है, इसमें चोरी की जो पटकथा है ये बहुत पहले लिखी गई थी। करीब अक्टूबर से ही ये लोग रेकी कर रहे थे और उस समय से इसकी प्लानिंग बन गई थी। शनिवार और रविवार का जो दिन होता है वो छुट्टी का दिन होता है। इन्होंने उसको चूज किया क्योंकि बैंक बंद रहता है। ये पिछले के खिड़की के दरवाजे से घुसे, करीब 3 लोग थे और उन्होंने पहले सीसीटीवी कैमरा और बिजली का कनेक्शन को काटा। सीसीटीवी कैमरा तो काटा नहीं, बिजली के कनेक्शन को काट दिया, लेकिन तब तक हमें कुछ इसके फुटेज मिल गए। लखीमपुर खीरी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक चोर गिरोह का खुलासा किया है, जिसका सरगना महाराष्ट्र का रहने वाला सुरेश देशमुख पिछले 40 सालों से बैंकों में चोरी करने के बाद अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर अपनी पहचान छुपाता था। यह गिरोह देश के विभिन्न प्रदेशों में सहकारी बैंक को ही अपना निशाना बनाता था और लखीमपुर खीरी में भी पिछले 1 हफ्ते पहले 32 लाख रुपए की सहकारी बैंक से चोरी की। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। तो गाजियाबाद में पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक आरोपी सलमान अपना नाम बदलकर हिंदू धर्म की लड़की के साथ में शादी करने का वादा किया था उसने। और थाना कविनगर क्षेत्र में 14 दिसंबर को एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन को सलमान नाम के व्यक्ति ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद से पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। और इस मामले में पुलिस ने 31 दिसंबर को मोहित नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, क्योंकि मोहित ने सलमान की लड़की को अगवा करने में मदद की थी। और मोहित को सूचना पर कविनगर पुलिस ने उसे उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया और साथ ही नाबालिग लड़की को भी सकुशल रिहा कर लिया। पुलिस ने बताया कि सलमान पहले भी एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़की से शादी कर चुका है और उससे भी उसके बच्चे हैं। अब वो इस लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद में इसके साथ तीसरी शादी करना चाहता था। सलमान ने पूछताछ में बताया है कि पहले भी इसने एक हिंदू महिला से शादी कर रखी है, जिससे इसके बच्चे हैं। साथ ही साथ इसने अपने ही समुदाय में एक लड़की से और विवाह कर रखा है। इसके साथ ही साथ ये और महिलाओं के संपर्क में भी है और वर्तमान में ये इस महिला के संपर्क में था, इससे शादी करने की फिराक में था। सर जी, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सलमान? देखिए, पूछताछ में इसने बताया है कि ये पहले बीच में उत्तराखंड और जगह जगह घूम रहा था और अभी फिलहाल हमने इसको पुलिस स्टेशन गाजियाबाद से गिरफ्तार करा है। तो वहीं संभल में नगर पंचायत में काम कर रहे एक सफाई कर्मी को अजब कारनामा सामने आया। आरोप के मुताबिक उसने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी तय कर ली थी और बारात जाने के लिए भी तैयार थे। और इसी बीच पहली पत्नी पुलिस में पहुंची और पुलिस की मदद से उसकी शादी रुकवाई गई। गुन्नौर थाना इलाके का ये मामला है। बुधवार को उसकी बारात अलीगढ़ जा रही थी और इसी बीच दिल्ली से एक युवती पहुंची और उसने सफाई कर्मी को अपना पति बताते हुए पुलिस से शादी रुकवाने को कहा। युवती ने अपनी शादी के सबूत भी पुलिस को दिखाए। आनंद फानन में पुलिस हल्दी की रस्म करा रहे सफाई कर्मी को थाने ले आई और दूसरी शादी रुकवा दी। बताया जा रहा है कि युवक करीब 5 साल तक दिल्ली में रहा था, जहां उसने इस युवती के साथ में शादी की थी और 5 साल तक दोनों पति पत्नी की तरह रहे और साल भर पहले पहली पत्नी को छोड़कर अपने घर लौट गया। तो कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों प्राइवेट नौकरी किया करते थे और महिला को कल अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौटने में देरी हो गई, जिसको लेकर पति पत्नी का मंधना स्टेशन पर झगड़ा हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ट्रेन के नीचे भागने लगे और ट्रेन की चपेट में आने से
दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जब रात भर माता पिता घर पर नहीं आए तो उनकी 3 बेटियां और एक बेटा उन्हें ढूंढने के लिए निकले तो पता चला कि मंदनाथ स्टेशन के पास में दोनों की मौत हो गई है और इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं गई थी एक बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ से ड्यूटी करके आ रही थी वापसी। पापा गए थे ड्यूटी, पापा खाना ना खा के यहाँ से गए थे। कहाँ काम करते थे? पापा तो ऐसे करते थे, कहीं मिल जाता था तो वहीं करते थे। मम्मी बुलबुल में करती थी। अच्छा, एक साथ कैसे इकट्ठे हुए थे? वो सुबह आते जाते साथ में थे। मंदना पापा करते थे, मंदना मम्मी करती थी। घटना कहाँ की है? ये मंदना की है। बर्थडे पार्टी में पति के मना करने के बाद भी पत्नी पहुंच गई, जिसके बाद लौटते वक्त मियां बीवी में विवाद हुआ और पत्नी ने कूद के ट्रेन के ठीक सामने इन्हीं पटरियों पर अपनी जान दे दी। पूरी रात तक रहा और जब पूरी रात भर वो वापस लौट के नहीं आए तो सुबह चीख पुकार मची, जिसके बाद ये पता चला कि दोनों ने सुसाइड कर लिया। ऐसी घटना को आप क्या कहेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।